तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 72वीं गाथा चल रही है, जिसकी टीका के महत्वपूर्ण अंश पर अपन ने विचार किया था और आज जो अंश छूट गया है उसकी चर्चा करनी है। और ख़ास जो चर्चा करनी है वो ज्ञान नय और क्रिया नय क्या है और उनका एकांत का खंडन इस गाथा में किस प्रकार हो गया है, ये चर्चा आज अपन को करनी है। मूल गाथा में ऐसा कहा था कि आश्रव भाव अशुचि हैं, विपरीत भाव वाले हैं और दुख के कारण हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी जीव उनसे निवृत्ति करते हैं। गाथा में तो सिर्फ इतना ही कहा था कि आश्रमों को ऐसा जाने, लेकिन इसमें एक शब्द है विपरीत भाव। तो एक प्रश्न खड़ा होता है, विपरीत माने किससे विपरीत, है ना? जैसे हम कहते हैं ना कि ये विरोधी दल वाले हैं, तो विरोधी किसके विरोधी हैं? देश के विरोधी हैं, समाज के विरोधी हैं, किसी व्यक्ति के विरोधी हैं कि वो जिसकी गवर्नमेंट है ना उसके विरोधी है ना? हम सब समझते हैं कि भाई एक सत्ता पक्ष और एक विरोधी पक्ष है ना। तो हम जब विरोधी बोलते हैं तो उन विरोधियों के विरोधी कौन है? सत्ता पक्ष वाले हैं। तो वो कहते हैं भगवान आत्मा के विरोधी हैं। आश्रव भाव सत्ता पक्ष कौन है? भगवान आत्मा, और उसके विरोधी है। तो भगवान आत्मा की सत्ता है ना, आपको समझ में आ रहा है भगवान आत्मा की काहे की सत्ता है? हम तो जो देश पे जो राज्य करते हैं उनको मानते हैं कि उनकी सत्ता है, लेकिन आत्मा में एक सत्ता नाम का गुण है, जिसे अस्तित्व कहते हैं कि नहीं। तो भगवान आत्मा की सत्ता है ना। मंगलाचरण में ही लिखा है ना, भावाय, कि जो सत्ता स्वरूप वस्तु है, जिसका इस जगत में अस्तित्व है वो सब सत्ता स्वरूप वस्तु है। जो उत्पाद व द्रव्य से युक्त है वो सत है, और सत माने होता है सत्ता। वो सत्ता कैसी है? उत्पाद व द्रव्यमयी है। तो सत्ता किसकी है? भगवान आत्मा की। और ये आश्रव भाव किसके विरोधी हैं? कि भगवान आत्मा के विरोधी हैं। इसलिए टीकाकार मुनिराज ने पहले आत्मा की बात करी और बाद में आश्रमों की बात करी। गुरुदेव श्री की भाषा में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि वो कहते थे कि अमृतचंद्र की ऐसी आदत है कि जो कुंद कुंद से किनको कहना उससे उल्टी बात कहना। आपको बड़ा पता लगेगा, ये तो उनके टीकाकार हैं। क्यों? अब हम क्या करें, शब्दों का इतना अधिक अवमूल्यन हो गया है कि जितना समझ लो रुपए का नहीं हुआ, डॉलर का नहीं हुआ। टीका करना किसे कहते हैं आज? क्यों? कह देखो इसकी आदत सिर्फ एक टीका करने की है और कुछ नहीं आता इसे, पर जब देखो जब टीका टिप्पणी करता रहता है। बोलते क्या नहीं, क्या अर्थ होता है इसका? क्रिटिसाइज बोलते क्या नहीं, इसको टीका टिप्पणी बोलते क्या नहीं बोलते। तो अमृतचंद्र टीकाकार हैं, बोलो वो आपकी गाली कहां पहुंच रही है। और टिप्पणी समझते किसे बोलते हैं? टीका में और टिप्पणी में क्या फर्क है? जब पूरी बात का अर्थ लिखा जाता है और उसे तर्क और युक्ति से सिद्ध किया जाता है और आगम प्रमाणों से पुष्ट किया जाता है,
तो उसे टीका बोलते हैं। लेकिन जो हम समझते हैं कि ये तो सरल है, इसका अर्थ सब लोग समझ लेंगे, लेकिन कोई इक्का दुक्का शब्द ऐसा आ जाता है कि जिसका भाव किसी की समझ में नहीं आएगा, तो नीचे उस पर नंबर डाल के वो नीचे जो फुटनोट लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं टिप्पणी। तो कई तो उसे हम एक शब्द में ही लिख देते हैं ऊपर का अर्थ, और कई एक शब्द में नहीं आता तो उसकी पूरी परिभाषा भी लिखते हैं टिप्पणी में। इसे भी टिप्पणी कहते हैं। और ये फाइल होती है ना, तो फाइल ऑफिसर देखता है और उसमें अपनी नोट लिख देता है, उसे भी टिप्पणी बोलते हैं। अपना रिमार्क लिख देता है, उसे भी टिप्पणी बोलते हैं। आप समझे? तो ये जो नीचे लिखे बे और बाद में हमने मान लो टीका का जो अर्थ किया और फिर हमने निष्कर्ष निकाला कि इस गाथा का, टीका का सार यह है, वो एक तरह से टिप्पणी में आ जाता है। और ये टीका टिप्पणी कितने पवित्र शब्द थे, क्यों? पहले जमाने में टीका टिप्पणी कितने पवित्र शब्द थे, और आज हमने उसका अर्थ कितना उल्टा कर लिया है। कई शब्दों का ऐसा अवमूल्यन हुआ है। यदि आप पढ़ोगे तो हमारे शास्त्रों में जब मुनिराजों का वर्णन किया, सिद्धों का वर्णन किया है, तो मुनिराजों का वर्णन किया है तो उसमें लिखा कि नंगा लुच्चा है, ऐसा लिखा है प्राकृत भाषा में। पाखंडी हैं, नंगे हैं, लुच्चे हैं। एक कौन? नंगे दिगंबर मुनिराज। आज इन शब्दों के क्या अर्थ होने लग गए? आप गुजराती में क्या कहते हैं, हमारी हिंदी में तो बहुत गंदा अर्थ होता है। अब क्यों मुनिराजों को लुच्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि वे केस लुंच करते हैं, इसलिए लुच्चा। माने बनवाते नहीं हैं, और नग्न नग्न रहते हैं, इसलिए नंगा। और वो इतने बुद्धिमान होते थे, इतने तर्क वितर्क वाले होते थे कि उनसे कोई आदमी तर्क वितर्क में जीत नहीं सकता था। उनके सामने कोई टिकता नहीं था। तो कहते भैया ये तुम नंगे लुच्चों से मत उलझो। ये कौन कहते थे? बौद्ध लोग। सबसे पहले उनने कहा, जो लोग नग्न नहीं रहते थे, साधु, और केस लुंच नहीं करते थे, ऐसे साधुओं ने कहा भैया इनसे मत उलझना। क्या? अब धीरे धीरे हम गरीब लोगों को कहने लग गए, अभी अपन पैसे वाले लोग हैं, नंगे लुच्चों से मत उलझो, इनको क्या है, इनका खोने को क्या है, नुकसान होगा तो अपना ही होगा ना। क्यों? उन शब्दों का अर्थ कितना हल्का हो गया है। किचकिच्चा, एक बहुत किचकिच करता है, करते हैं किचकिच कर। किचकिच जानते किसे बोलते हैं? जब कोई आदमी ज्यादा बहस करता है, ज्यादा वो करता है, बार्गेनिंग करता है, पीछे पड़ता है, उसे कहते किचकिच करता है। हिंदी में बोलते क्या नहीं बोलते? अब मानिए ये शब्द कहां से बना? कृत कृत्या। सिद्ध भगवान के लिए लिखा है शास्त्र में, ये 8 गुणा किद किच्चा लोगो यज्ञ वास दो सिद्धा। ये 8 कृत कृत्य हैं। कृत कृत्य माने जिन्हें जो करना था वो सब कुछ कर चुके। ये सब कैसे हुआ? तो भाषा विज्ञान का एक सूत्र है, और वो ये है नियम कि एक संस्कृति जब दूसरी संस्कृति से घृणा करती है तो उनके पवित्र शब्दों को अपने यहाँ के जो गंदे से गंदी जगह है उनके अर्थ में प्रयुक्त करना शुरू कर देती है। ये उसकी घृणा का सूचक है। पाकिस्तान माने क्या होता है? पवित्र स्थान। जब उनने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा होगा जिन्ना ने, तो पवित्र स्थान के लिए रखा ना है। और आज हम किसको पाकिस्तान कहने लग गए हैं? अपने घर में जो लेटरिन बाथरूम होते हैं ना, हमारे यहाँ उसको कहते हैं पाकिस्तान। जाओ पाकिस्तान हो आओ।
जो सबसे गंदा स्थान है हम उसको पाकिस्तान कहते हैं। देखिए, एक हमारा उनके प्रति जो घृणा का भाव है वो उसका सूचक है। दक्षिण भारत में पिल्लई, पिल्लई है ना, यानी उसका अर्थ होता है सुपुत्र। क्यों आप सुने पिल्लई जो आते हैं सुपुत्र। तो उत्तर भारत में दक्षिण भारत वालों से घृणा की तो वे कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहने लग गए, ये पिल्लई है। ये समझ रहे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे यदि तो उसमें ये सब लिखा मिलेगा। ये उसका परिणाम है। वहां के जितने जितने अच्छे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ये उत्तर भारत वालों ने उसके प्रति घृणा करने के लिए उनका बहुत हल्के अर्थ में प्रयोग करना शुरू कर दिया है? एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से जब प्रेम करती है तब क्या परिणाम होता है और घृणा करती है तो क्या परिणाम होता है, उसका ये स्वरूप बताया। आप समझे ना? ऐसे ही ये सब अपने आज वर्तमान में भी यदि मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि हम जिनको मुमुक्षु कहते हैं, जो मुमुक्षुओं के कट्टर विरोधी हैं, अब उनसे पूछो कि वे मुमुक्षु शब्द किस अर्थ में प्रयोग करते हैं आपके लिए आपस में। सबसे बड़ा उदाहरण है बुद्धू। ये बुद्धू माने क्या होता है जानते हैं आप? ये बढ़िया बताता है, जल्दी जल्दी बताता है बच्चा। बुद्धू माने क्या होता है? देखो तो हमें बुद्धू मत बनाओ, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ बेवकूफ, अब क्या समझना है कि हमको तुम बुद्धू मत बनाओ। अब मान लो बुद्धू का अर्थ होता है केवल ज्ञानी, और एक परमात्म प्रकाश में देखना, परमात्म प्रकाश की मूल गाथाओं में केवल ज्ञानी शब्द के अर्थ में बुद्धू शब्द का प्रयोग है। अब क्यों हुआ ये कि एक जमाना ऐसा था कि देश में बौद्ध धर्म का बहुत जोर था, और जहां वे बौद्ध लोग जाते थे तो सैकड़ों लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लेते थे। जो बौद्ध धर्म दीक्षित कर लेते थे तो जो हिंदू थे अथवा जैनी थे वो ये कहने लग गए कि ये सब लोगों को बुद्धू बनाते हैं। बुद्धू माने बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं, इसलिए इनसे सावधान रहना। क्या माने बुद्ध धर्म में दीक्षित होना मूर्खता है। हमारा अंदर जो ये भाव था तो हमने धीरे धीरे बुद्धू का अर्थ मूर्ख मान लिया। क्यों? अब वो अकेले उनके ही यहाँ बुद्धू का अर्थ केवल ज्ञानी नहीं था। बुद्ध जो शब्द है ना, बुद्धू माने बौद्ध धर्म, बुद्ध का अनुयायी, और अपने यहाँ तो केवल ज्ञानी उसका अर्थ है। लेकिन आज जब कोई बुद्धू कहेगा तो सब लोग उसे मूर्ख समझेंगे। तो इसलिए जब कोई अर्थ करना पड़ता है, समझना पड़ता है, सुनो, तो ये नियम है भाषा विज्ञान का। व्याकरण का नियम अलग है, भाषा विज्ञान का अलग है कि तत्कालीन समय में जब वो ग्रंथ लिखा गया, इस शब्द का क्या अर्थ माना जाता था वो आप खोज करो और वो अर्थ करो। आज क्या माना जाता है वो नहीं चलेगा आपको। तो हम जो गलत अर्थ कर लेते हैं वो इस वजह से कर लेते हैं कि आज जो प्रचलित अर्थ है उस बात का हम उसे उसका उस अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं, जबकि हमको क्या करना चाहिए उसका अर्थ करने में। जैसे कुंद कुंद ने शब्दों का प्रयोग किया तो कुंद कुंद के समय में इन शब्दों का क्या अर्थ होता था वो हमारे लिए खोजना पड़ेगा। इसलिए मालूम, साहित्य के बड़े क्षेत्र में, लिटरेचर में जब कोई किसी से बात करता है तो ये नहीं कहता कि तुमने समाचार पढ़ा, यही पूछेगा आपने कुंद कुंद पढ़ा, आपने अमरचंद्र पढ़ा, तुलसी पढ़ा, कबीर को देखा। अब कहीं क्या बात होगी कि अमरचंद्र पढ़ा जाता है, कबीर पढ़ा जाता है? क्यों? कि हाँ मैंने पढ़ा, तो पढ़ा का अर्थ ये नहीं होता है कि मैंने उनकी किताबें पढ़ ली। तो क्या अर्थ होता है?
ये अर्थ होता है यूनिवर्सिटियों में, दिन रात हम रिसर्च करते हैं, कराते हैं ना। ये अर्थ होता है कि कुंद कुंद की वर्किंग स्टाइल क्या है, कुंद कुंद की लेखन की शैली क्या है, वे किसी बात को किस तरीके से कहते हैं, उसकी स्टडी आपने गहराई से की कि नहीं, किस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं, कब कोई बात आती है तो वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये सब उसकी स्टडी करना, उसका नाम है कुंद कुंद को पढ़ना, कालिदास को पढ़ना। एक किताब पढ़ लेने से मतलब नहीं है। ये समझे ना, हम पूरे आचार्य को पढ़ते हैं, हम पूरे कुंद कुंद को पढ़ते हैं, एक एक शब्द को पढ़ते हैं, इस शब्द का वो प्रयोग किस अर्थ में करते हैं। तो उन्होंने देखिए बस सीधी बात कह दी कि आश्रव भावों को जानकर, कि कैसा जानकर, कि असुचि विपरीत भाव वाला और दुख का कारण जो जानेगा वो आत्मा उन आश्रव भावों से निवृत्त अवश्य होगा। तो अमृतचंद्राचार्य जानते हैं कि कुंद कुंद की ये स्टाइल है, क्योंकि पीछे कहते आए हैं कि आत्मा और आश्रमों में जो भेद जानता है वो ज्ञानी है, और यहाँ अकेले आश्रम को जानने वाले वो ज्ञानी कह दिया। तो दोनों सच्ची बात कौन है, वो पहले वाली गई, और आगे चल के ये कहते हैं अकेले आत्मा को जाने सो ज्ञानी है। तो कौन, तीन बातें हो गई, कौन सी सच्ची है? तो वो कहते हैं वे चाहे आत्मा को जानो कहें, चाहे वे आश्रम को जानो कहें, और चाहे वे दोनों को जाने कहें, उनका अर्थ वो ही होता है कि इन दोनों के बीच भेद विज्ञान करो। और कैसे करो? कि आश्रमों का भेद विज्ञान करो तो आश्रम में जिससे हमारी हे बुद्धि आवे, हमें वे छोड़ने लायक लगे, ऐसे करो। यदि आत्मा का वर्णन करो तो उसकी महिमा आए और उसका ज्ञान ध्यान करने की हमें जिज्ञासा जगे, ऐसे करो। ऐसा कोरा वर्णन करने की बात नहीं है। अपने आखिर चाहते क्या है, कहते आखिर ये चाहते क्या है? कि ये चाहते हैं कि आश्रमों से निवृत्त होकर हम आत्मा में आए, तो आश्रम का वर्णन हमेशा नेगेटिव ही करो कि वो ठीक नहीं है, और आत्मा का वर्णन हमेशा उपादेय ही करो कि उसमें और बातें भी तो होंगी कि होंगी, वो हमारे दृष्टि का विषय नहीं, हमारे मैंने अपेक्षा का विषय नहीं, दृष्टि का विषय मैंने अपेक्षा, हमें अभी उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। तो उन कुंद कुंदाचार्य देव ने कहा कि आश्रमों से निवृत्त होकर ये जाएगा कहां? तो उन्होंने ये कह दिया, वो अपन पढ़ते हैं, देखो, जिस प्रकार काई जल का मेल है, जल की कलुषता है, उसी प्रकार आश्रव भाव आत्मा के मेल हैं, वे आत्मा में कलुषता के रूप में ही उपलब्ध होते हैं, कलुषता के रूप में ही अनुभव में आते हैं, अतः अशुचि हैं, अपवित्र हैं। और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य भाव से गायक भाव रूप से उपलब्ध होता है, अनुभव में आता है, अतः अत्यंत शुचि परम पवित्र ही है। अब आप इसमें कैसे गड़बड़ हो सकती है? परमात्मा देखो कि जो काई है ना, काई, आपको फोड़ा हो रहा हो, बहुत जलन हो रही हो, उस काई को लगा लो तो एकदम ठंडक पहुंच जाएगी, और फोड़ा वहीं दब जाएगा, बहुत उपयोगी है। उस काई के कई बीमारियों में बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। तो ये आयुर्वेद का वर्णन तो हो सकता है, इस समय सार में काई का वर्णन ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? समय सार में तो काई कहेंगी कि पानी निर्मल है, जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, और ये काई उसको मैला करने वाली है, उसको ढक देने वाली है, इस रूप में ही यहाँ काई का वर्णन होगा। समझ गया? अब ये तो सिद्धांत उदाहरण हुआ, अब सिद्धांत पे घटित करो कि आश्रमों का आश्रम स्वभाव है। क्यों? कि ये 16 कारण भावना भावगी तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा, इसलिए ये करना चाहिए। तीर्थंकर, मुझे तो तीर्थंकर मैंने तो बराबर एक दिन भी 16 कारण पूजन नहीं छोड़ता हूँ,
12 मासी 16 कारण तो करते ही करता हूं। क्यों? ये 16 कारण भावना का वर्णन यदि गुरुदेव के मुंह से सुनेंगे तो ये कहेंगे जे भावे तीर्थंकर गोत्र बनाए ते भाव पर हे छे। जब भी उनके मुंह से निकलेगा ये निकलेगा। अब आगे समझे ना ये सही क्या है। देखो मैंने कभी जब छेड़ाला पढ़ाता हूँ कभी, अथवा मैंने बालबोध पाठमालाओं में एक भाग पाठ लिखा है, उस वक्त मैं चर्चा बहुत करता हूँ। 7 तत्वों का वर्णन है और उस 7 तत्व के वर्णन में जीव अजीव आश्रव का, और आश्रव के 57 भेद गिना दो, प्रभेद गिना दो और 200 पेज की किताब लिख दो, लेकिन अंत में ये नहीं लिखो कि आश्रव हे है, तो वो आश्रव तत्व का निरूपण नहीं हुआ। और कुछ भी नहीं लिखो और ये लिख दो कि आश्रव हे हैं तो हो गया। देखो छड़ला में लिखा ना, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, हो गया आश्रव तत्व का पूर्ण। और ये पंक्ति नहीं लिखे तो गया। जीवे प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहू ना सजिए। ये कबहू ना सजिए नहीं लिखे तो बंध का वर्णन नहीं है, वो बंध तत्व का वर्णन नहीं है। क्या समझ में ते जो कर्म ना आवे सुसाम्बार आदरिये, आदरिये ना लिखे तो बात खत्म। तब बलते विधि झरन निर्जरा ताही सदा आचरिये। अब इस छंद में, एक छंद में 4 तत्व निपटा दिए, लेकिन ये पूरा है वर्णन, और पूरी की पूरी किताबें लिख दी और वो पूरा नहीं है। आश्रव के 57 भेद हैं, कौन कौन से सब मुझे पता है। कौन कौन से हैं बताओ? मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसाय और योग। 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अवरति, 25 प्रकार की कसाय है ना, 3 प्रकार का योग और 15 प्रकार का प्रमाद। मुझे सब पता है, और एक एक का लक्षण, एक एक की परिभाषा, एक एक की डिटेल्स, फिर कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का बंध होता है, कहां से विच्छुत्ति हो जाती है, ये सारा वर्णन करो और सारी बंध की प्रक्रिया समझा दो। लेकिन ना सजिए नहीं कहा तो काम खत्म। अब देखिए 4 शब्द हैं, तजिए, ना सजिए, आदरिये और आचरिये। ये 4 तत्व का वर्णन हो गया। यानी कहां किस दृष्टिकोण से वर्णन होता है, समझे ना। बहुत सौंदर्य का वर्णन किया किसी नारी का, सीता का हो चाहे कौशल्या का हो। ये सीता और कौशल्या के नाम मैंने क्यों लिए, मतलब राम की माँ का हो चाहे राम की पत्नी का हो, मेरा मतलब राम तो अपने लिए बहुत महान है ना, क्या। लेकिन वो सारी सुंदरता के वर्णन के बाद में यदि ये नहीं आया कि इसमें कुछ दम नहीं है, क्षण भंगुर है, ये सुंदरता, ये चेहरा जो दमदमा रहा है, एक क्षण में स्टोव जलाए और भपका छूटे और एकदम साफ हो सकता है। ये जो कजरारी आंखें बढ़िया बढ़िया, एक तिनका आए और 1 सेकंड में ये आत्मा काना हो सकता है मनुष्य। क्यों ये नहीं बताए तो उस सौंदर्य के वर्णन का कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या देखते हैं, उन आचार्यों ने भी किया और हमने भी किया, अब हम सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं, वही वर्णन करते हैं, वही बात भूल जाते हैं। अब कहते हैं हम जैसा उन्होंने किया वैसा हमने किया। अरे तुम्हारे में फर्क बहुत है। कभी भी गुरुदेव श्री ने तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन किया होगा तो साथ में वो बंध का कारण है, चाहे कुछ ही हो, लेकिन वो मुक्ति का कारण नहीं है, इस रूप में ही किया होगा। और हमें तो कितनी गलगलियां छूटती है, सबको तीर्थंकर बन के मोक्ष जाना है। क्यों मोक्ष जाना है कि तीर्थंकर बन के मोक्ष जाना है? देखो मोक्ष जाना हो तो इसी भव से जा सकते हो, और तीर्थंकर बन के जाना हो तो कम से कम 3 भव लगेंगे। बोलो चलेगा? 3 भव चलेंगे।
बस गया काम से। मैं कहता हूं हमको एक दिन नहीं चलेगा। क्यों? कि ऐसे चले गए तो कौन जानता है? सोनागर से 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष का कोई नाम भी जानता है? कोई नाम लेवा नहीं है। और तीर्थंकर होके जाएंगे तो जय जयनाथ परम गुरु होए, हर गांव में मंदिर बनेंगे, पूजा होगी, पंच कल्याणक होगा, कितना ठाट बाट होगा। तो ये ठाट बाट में मजा आ रहा है कि मोक्ष जाने में, मोक्ष में मजा आ रहा है? बता दे, ये तेरी वृत्ति क्या है? एक दफा मैंने कहा था तो लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर कहता हूँ, सोचना गंभीरता से कि हे पूज्य गुरुदेव श्री, हमारी तो ये भावना है कि हम सब आपके साथ पूरा टोला का टोला एक साथ मोक्ष जाए। कितनी भावना भाई, गदगद हो रहे, सब हो रहा है। मैंने कहा हमको ये तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर नहीं है। क्या कह रहे, तुम्हें मोक्ष नहीं जाना है? अरे नहीं, इतनी देर पसंद नहीं है। वे तो तीर्थंकर होना है, फिर स्वर्ग में जाएंगे, और इतने बड़े धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा हैं, इतने शुभ भाव वाले हैं, तो उतने ही ऊपर जाएंगे और उतने ही अधिक सागर बढ़ जाएंगे। क्यों? और फिर आएंगे। हमको सागरों पर्यंत संसार में रहने का विचार नहीं है। क्या ये जो भावना तुम्हारी, वो सागरों पर्यंत संसार में रहने की भावना है। मोक्ष में साथ की क्या बात है? तुझे मोक्ष जाने के लिए भी साथ चाहिए, गुरुदेव का भी चाहिए, पत्नी का भी चाहिए, टोले का टोला साथ में जाएगा ना। मैंने लिखा था, लो दौलत प्राण प्रिया को तू मुक्ति ना जाने पाएगा, यदि एकाकी चल पड़ा नहीं तो यहीं खड़ा। क्या पता तुम 10, 20, 50 वर्ष में ही मोक्ष जाने वाले हो, तुम क्यों इतना लंबे काल की भावना करते हो? इस साथ की भावना मैंने अन्यत्र भावना में लिखा है, पंक्ति मुझे अभी याद नहीं आ रही है, कि सही साथ की भावना संसार की भावना है और एकत्व की भावना मुक्ति की भावना है। अकेलेपन का चिंतन, ये आत्मा अकेला है, लिखा के नहीं, स्वर्ग मनोगोद में भी अकेला जाएगा और मोक्ष में भी अकेला जाएगा। आचार्य तो ऐसा चिंतन करने के लिए कहते हैं, और तेरा ऐसा चिंतन तो साथ में। तो मैंने ये जो बात कही, ये गुरुदेव के विरोध में कही, कि मैंने ये तत्व ज्ञान जो गुरुदेव ने समझाया वो स्पष्ट किया है। और कि मैंने कही कि हम उनसे पहले जाएंगे, ये गुरुदेव के विरोध की बात है। गुरुदेव ने खुद सौगानी जी के लिए कहा था ना कि मेरे से पहले जाकर चले जाएंगे। अरे उनको तो खुशी है कोई उनके पहले चला जाए, तो इसमें दुख की क्या बात है? क्यों? इसमें विरोध की क्या बात है? ये तो राग की तीव्रता का स्वरूप है। जो जिस गुरु ने सारी जिंदगी देवसास गुरु के प्रति राग भी दंड का ही कारण है और हे ये समझाया हो, और देवसास गुरु के प्रति होगा, लेकिन हमारे गुरुदेव के प्रति तो नहीं। हमारे गजब हो गया है? देखो, जड़ स्वभावी होने से आसव भाव दूसरों के द्वारा जानने योग्य है। कितनी मार्मिक बात है ये माने दूसरों के द्वारा जानने योग्य है। इसका क्या अर्थ है? ज्ञेय है। आत्मा तो ज्ञेय भी और ज्ञायक भी है, लेकिन वो आश्रव भाव तो वो ज्ञायक नहीं है ना, वो ज्ञेय है। इसलिए वे चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं। वो ज्ञेयपना होना वो चैतन्य का स्वभाव नहीं है। चैतन्य का स्वभाव तो जानना है, यद्यपि उसमें प्रमेयत्व गुण भी है, लेकिन यहां तो हमारे विपरीत बताना है ना। अपने प्रमेयत्व गुण को याद नहीं किया, अपने जानने वाले स्वभाव को याद किया और उसके नहीं जानने वाले स्वभाव को याद किया। क्या? वो तो ज्ञेय है, चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं, विपरीत स्वभाव वाले हैं। और भगवान आत्मा तो नित्य विज्ञान घन स्वभाव वाला
होने से स्वयं ही चेतक है, जानने वाला है, इसलिए वह चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला है, अविपरीत स्वभाव वाला है। ये भेद जानना। और आकुलता उत्पन्न करने वाले होने से आश्रय भाव दुख के कारण है, और भगवान आत्मा तो नित्य ही अनाकुल स्वभाव वाला होने से किसी कार्य का ना तो कारण है, कारण नहीं है, किसी कार्य का कारण न होने से दुख का अकारण है। क्या? अनाकुल स्वभाव वाला है ना, इसका स्वभाव अनाकुल है, तो वो आकुलता का कारण कैसे हो सकता है? आकुलता स्वभाव वाले आश्रय भाव हैं, और ये अनाकुल स्वभाव वाले हैं, क्योंकि उसमें चाह है। वो चाह तो आकुलता का दूसरा नाम है। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा मुरझाने की बात का नाम चाह है। तो इस तरह इन दोनों के अंदर भेद जाने, और दोनों के अंदर अभेद भी है। दोनों तत्व हैं, दोनों भगवान की वाणी में आए हुए हैं। क्यों? ये एकता वाली बातें यहां मत करो। यदि वैराग्य कराना है तो दो तरह का चिंतन होता है। यदि हमें समाज में एकता स्थापित करनी है तो हम कहते भैया सब भगवान महावीर के भगत हैं, क्या भेद करते हो दिगंबर श्वेतांबर का? ये चाणक्यवासी, ये दिगंबर, ये श्वेतांबर है ना, सब भगवान महावीर के। और सब अहिंसा को मानते ना, अनेकांत को मानते, साधवाद को मानते, अपरिग्रह को मानते, 5 तो पाप सभी मानते हैं ना, 6 द्रव्य 7 तत्व। क्या फर्क है थोड़ा सा रिचुअल्स में? ऐसी बात करते कि नहीं करते? बहुत फर्क है, मोर कौड़ी का अंतर है? टोडरमल जी ने तो 5वें अध्याय में डाला है उनको। क्यों? इससे एकता खड़ी होगी। और जब भेद विज्ञान कराना होता है, क्यों, तब यही कहना पड़ता है। ये समझे ना? पूज्य गुरुदेव श्री की उपस्थिति में भगवान महावीर के 25वां निर्माण वर्ष में एक विद्वत सम्मेलन हुआ था, बात याद है? जिसके अध्यक्ष पंडित फूलचंद जी थे और संयोजक मैं था, और कैलाश चंद्र जी सिद्धांताचार्य मुख्य अतिथि थे, और पंडित जगनमोहन जी शास्त्री उसके उद्घाटन करता थे, और गुरुदेव श्री विराजे थे उसमें, और सारा जितना मोक्षु समाज आया था सब सामने बैठा था। तो मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए कैलाश चंद्र जी ने कहा, 2 बातें कही उनने, कि ये कहते हैं कि हमने ऐसा, गुरुदेव कहते हैं निमित्त कुछ नहीं करता है, और मैं कहता हूं कि इतने लोग जब सारे गुजरात में आग लग रही है वो आपके निमित्त से आए हैं। कांति स्वामी ने कहा, क्या क्या कहा था? और दूसरी बात है कही कि मैं पंडित हुकुमचंद से कहना चाहता हूं, भैया कितना भेद विज्ञान कराओगे? स्त्री अपनी नहीं, पुत्र अपना नहीं, मकान अपना नहीं, जायदाद अपनी नहीं, कि कहाँ तक भेद विज्ञान कराओगे? ये जैन समाज के इतने टुकड़े हो गए, दिगंबर श्वेतांबर हो गए, श्वेतांबरों में हो गए, फिर दिगंबरों में हो गए, फिर मुनिपंथी और कांजी पंथी हो गए, उनमें भी हो रहे। ये भेद विज्ञान तुम कहाँ तक कराओगे? मैं हाथ जोड़ता हूँ कि अपना बंद करो इस भेद विज्ञान को। मैं शाम को मेरे व्याख्यान होते थे ना, तो भेद विज्ञान पे होते थे। तो मैंने दोनों का जवाब दिया था उस सभा में। मैंने ये कहा था कि कांजी स्वामी के निमित्त से जो 25,000 लोग आए हैं, ये बात सत्य है, लेकिन वो ये सुनने आए हैं कि निमित्त से कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि विरोधी विद्वानों ने गांव-गांव में ये पहुंचा दिया है कि कांजी स्वामी कहते हैं कि निमित्त से कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने कहा हम देखें तो कांजी स्वामी के मुख से तो सुन के आए कि वे ऐसा कहते कि नहीं कहते, इसलिए आए। और दूसरे का मैंने जवाब दिया था कि आप कहते हो भेद विज्ञान कहाँ तक कराओगे, इतने टुकड़े तो हो गए। मैंने कहा अभी कहाँ हुआ, हम तो देह से कराएंगे, राग से कराएंगे, एक समय की पर्याय से कराएंगे, केवल बहुत है, बहुत बाकी है, ख्याल में है ना? तो जब भेद विज्ञान करने बैठेंगे तो केवल ज्ञान की पर्याय को भी अलग कर देंगे, और जब समाज में एकता के लिए जाएंगे, बैठेंगे, तो समाज में यही बात कहेंगे, हाँ कि हम सब भगवान महावीर के अनुयायी हैं, तो भगवान महावीर का निर्माण वर्ष तो एक स्वर से मनाना चाहिए ना, शायद ये बात आपके गले ना उतरे।
क्यों मैं ये अपील करूं कि हम सब एक गुरु के शिष्य हैं, स्वामी जी के अनुयायी है ना, उनमें तो किसी को शंका नहीं है कि वे तो हमारे गुरुदेव हैं, ज्ञानी धर्मात्मा थे, उनने जो मार्ग बताया कि हाँ साहब सच्चा है। तो भैया ये गुरुदेव को ध्यान में रखो तो ही हमारी स्थापना एकता हो सकती है, और तुमने और कहीं कुछ आगे बढ़े तो एकता स्थापित नहीं होगी। अब तो अच्छा लगा ना, क्यों? मेरा समझ है ना, उस वक्त जो मतभेद हैं उनको उजागर नहीं किया जाएगा, उन्हें गौण किया जाएगा। यदि एकता करनी है तो एकत्व वाले पॉइंट ही उजागर करना पड़ेंगे। क्यों साहब? और नहीं साहब हम तो वहां जाके यही बताएंगे। तो तुम्हें ये बताना है तो मत जाओ, श्वेतांबरों की सभा में जाओगे और उन्हें गुरुदेव का तत्व ज्ञान सुनाना है और जाते ही कह दोगे कि तुम तो गीत मिथ्या दृष्टि हो, कुछ समझते नहीं हो, तो क्या होगा? तो हम सब भगवान महावीर के भक्त हैं। भगवान महावीर की दिव्य धन में जो मूल तत्व ज्ञान आया है वही स्वामी जी ने बताया है। हम तो उसी की बात आपसे करने आए हैं कि उन्होंने 7 तत्व बताए हैं, लेकिन वो 7 पृथक पृथक होते हैं। आश्रव जुदा है और भगवान आत्मा जुदा है। तब सुनेंगे ना, उसको गौण करना पड़ेगा कि नहीं, उसे अचर्चा में लाना पड़ेगा कि नहीं। जब तत्व ज्ञान समझने बैठेंगे बारीकी से, क्यों? जब स्वमत परमत का न्याय शास्त्र पढ़ेंगे, क्यों? तो वहां वो सब बात नहीं आएगी। फिर मैं आपसे बोलता हूं कि हम सब नहीं जानते हैं कि यदि कुछ भी अंतर नहीं है तो इतने मतांतर खड़े क्यों हैं? नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? नहीं तो यदि सभी की मान्यता ऐसी है, सभी एक स्वर से बोल रहे हैं, ख्याल में आई ना, तो फिर हो जाओ इकट्ठे ना। बेचारे हमारे एक धर्म सागर जी महाराज थे, बिल्कुल बिना पढ़े लिखे, बिल्कुल आचार्य बन गए थे। संत सागर जी की परंपरा में बहुत अच्छे शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले थे, वृत्ति उनकी बहुत शुद्ध सात्विक थी। जब महावीर 25वें निर्माण वर्ष में एकता की बात आई कि सब एक हो जाएं, तो चूंकि आचार्य संत सागर की परंपरा के वही थे तो सबसे बड़े आचार्य माने जाते थे। उनके पास गए कि साहब एकता हो जाए, एक स्टेज पे सब आ जाए। उन्होंने कहा देखो भैया, आपको जो कुछ करना है करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं कि ना तो हम कपड़ा पहन सकते हैं और ना तुम उतार सकते हो, काय को बेकार की बातें करते हैं। ये जवाब उन्होंने दिया था। कोई आधे आधे में समझता होगा, हम लोग एक लंगोटी लगा लो तो हम लगा के तैयार हैं, नहीं और तुम उतारे हुए तैयार हो, तो काय को ये बातें करते हो? तो वो भी सब लोगों को बहुत अच्छी आई, अखबारों में पेन लाइन पर छापी, सब विद्वानों ने बहुत बढ़िया करके छापी। मेरे कहने का मतलब वो भी आई और फिर ये भी बात चलती रही कि कहाँ तक लड़ेंगे, कब तक लड़ेंगे। इस समय शक्ल में करोड़ों रुपया लगा करके उतने में सोने का पहाड़ बन जाता है। इन वकीलों को, जजों को, अब वे कैसे हैं मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, क्यों? लेकिन उनके लिए इतना तुम करे क्या अच्छा किया है, शांति से बैठ के कुछ ना कुछ कर लो ना, क्यों? ये बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं कि लड़ते रहना चाहिए? हैं? जहां भेद विज्ञान करना है वहां तो भेद विज्ञान नहीं करते हैं, और जिस परिग्रह को छोड़ के भगवान सब चले गए उसके लिए हम भेद विज्ञान करते हैं। उसके लिए भेद विज्ञान करते हैं। जहां करना चाहिए वहां तो भेद विज्ञान नहीं करते हैं। यहां तो उन्होंने आश्रव को भी, संबर को भी अंदर नहीं घुसने दिया। अभी देखो समय बहुत तेजी से भाग रहा है और मुझे वो समझाना है, कौन सा? ज्ञान नय और क्रिया नय, और उनके एकांत का खंडन हो गया। नहीं तो ये 72वीं गाथा अधूरी रह जाएगी यदि ये नहीं समझाया तो। इस समय सार में एक कलश आता है, अंत में आता है ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री, है ना? कि ज्ञान नय में और क्रिया नय में परस्पर में तीव्र मित्रता है। तो जब हम एक ज्ञान नय का खंडन करते थे, एक गाथा पढ़ते थे ना 72वीं, तो क्रिया नय पढ़ते थे। अशोकनगर में मैं व्याख्यान करता था तो वहां पर ब्रह्मचारी
छोटे लाल जी ब्रह्मचारी, कुंजी लाल जी, इंदौर आश्रम के बड़े बड़े ब्रह्मचारी थे, परशुराम जी, इन अभिनंदन जी के सब गुरु हैं, वो अभिनंदन जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो लोग वहाँ आकर के सुनते थे, 5 महीने मेरा प्रवचन सुनने के लिए आते थे इंदौर से अशोकनगर में। तो जब मैं ये गाथा चला रहा था सब बैठते थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, हमारे रिश्तेदारों में भी थे, है ना, ये अभिनंदन के भी रिश्तेदार, हमारे भी रिश्तेदार। क्यों? ये भी भारल है, मालूम तो है? हाँ, ये भी भारल है। कहीं जाना फंसोगे भारलों के चक्कर में। हाँ, तो क्या हुआ, तो उन्होंने फटाफट वो कलश सुनाया मुझे आज भी याद आ जाता जब भी, ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री, ऐसा उन्होंने सुनाया। मैंने कहा हाँ, तीव्र मित्रता तो है ही, 2 शतरंज के खिलाड़ी आपस में तीव्र मित्र हैं कि तीव्र शत्रु, मुझे बता। 2 पहलवान जो आपने सामने लड़ रहे हैं वो तीव्र मित्र हैं कि तीव्र शत्रु? खेल की दृष्टि से शत्रु हैं। वो उसके बादशाह को मात हो रही होगी तो किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा क्या? कभी मेरा मित्र है, छोड़ दो इसे। और बाद में चाय पानी, एक साथ उठना बैठना, एक साथ खेलना खाना, एक साथ। यदि उसके ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो जान की बाजी लगा देगा, लेकिन उसके बादशाह को नहीं छोड़ेगा। मैत्री भी है और शत्रुता भी है। खेल की दृष्टि से शत्रुता है, जीवन की दृष्टि से मित्रता है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये ज्ञान न्याय और क्रिया न्याय का खंडन कर रहे हैं, और वहां ज्ञान न्याय और क्रिया न्याय में मैत्री बता रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा उसका जवाब, पहले हम पढ़ लेते हैं। बहुत सरल है, बस राई के ऊंट के राई में पहाड़ है, मैंने लिखा है इसमें, देखो इतनी सरल भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। राग की मंदता और तदनुरूप शरीर आदि की क्रिया से, कौन सा पेज है मालूम? यदि आपके पास एक किताब है तो 133 पेज के नीचे की 3 पंक्ति। राग की मंदता और तदनुरूप शरीर आदि की क्रिया से बंध का निरोध मानना क्रिया नय का एकांत है। माने शुभ भाव और शुभ क्रिया, इससे धर्म होगा ये मानना, इसका नाम है क्रिया नय का एकांत। कितना सरल है क्रिया नय के एकांत को समझना। शुभ भाव में और शुभ परिणति में धर्म मानना एक क्रिया नय का एकांत है। और आत्मा के अनुभव बिना कोरे शास्त्रों को पढ़कर विद्वान बनना, ये नाम है ज्ञान नय का एकांत। देखो नीचे लिखा है। और आश्रम, देखो शास्त्र अनुभव ज्ञान के बिना शास्त्र ज्ञान से आत्मा और आश्रमों की भिन्नता जान लेने मात्र से, तो आत्मा और आश्रम की भिन्नता जान ली लेकिन अनुभव नहीं हुआ। बंध का निरोध मानना एक ज्ञान नय का एकांत है। 2 ही हो गया ना। अब एक नया और बनाना पड़ेगा, एक ज्ञान नय एक ध्यान नय। कि आत्मा ध्येय का स्वरूप जाने बिना ध्यान के स्वभाव को और ध्यान की क्रिया के को धर्म मानना, वो ध्यान नय का एकांत है। क्या बनाना पड़ेगा कभी इसी लक्ष्य में। तो वो क्या कहते हैं? अनेकांत क्या है? कि भाई जब आत्मा का अनुभव होगा, आश्रमों से भिन्न आत्मा दिखाई देगा, तो उसी दिन तू आश्रम से निवृत्त तो होगा, लेकिन कौन से? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के आश्रमों से निवृत्त होगा। अप्रत्याख्यान संबंधी आश्रम तब भी बने रहेंगे, तो उनके बने रहने में विरोध नहीं है। शुभ परिणाम बने रहेंगे, शुभ क्रिया बनी रहेगी, उसमें विरोध नहीं है, लेकिन उसे धर्म मानने में विरोध है। तो फिर बैठ के ऐसे पद्मासन लगा के शांति से आज सामायिक नहीं करें, करो ना। हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, एक मुनिराज को सुबह 6 घड़ी, शाम को 6 घड़ी, दोपहर को 6 घड़ी सामायिक करना चाहिए, और उत्कृष्ट श्रावकों को 4-4 घड़ी सुबह शाम करना चाहिए, और जघन्य श्रावकों को 2-2 घड़ी करना चाहिए। क्यों? और अपन जो
गहरे स्वाभाविक वाले समय दृष्टि भी नहीं है तो उन्हें भी एक माला तो फेरनी चाहिए अपने, है कि नहीं, सामायिक सुबह शाम करना चाहिए। तो कौन निषेध करता है? सब शास्त्रों में है ना इसका वर्णन। तो तुमने कौन सा नया तीर मारा है? यही कौन है सामायिक करो, सामायिक करने की प्रेरणा दो। और ध्यान का तो त्रिकालित हो गया, वो समझाओ, हो गई ध्यान का सेवन। क्यों नहीं? सामायिक सब जरा छोटा सा है और ध्यान जरा बड़ा लगता है। जैन हो, अजैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आत्मा की बात जानता हो न जानता हो, तुम आ जाओ बेटा सब हमारे ध्यान शिविर में। हम जो बताएं बस वो करना, अपने नाक को देखना और तुम्हारा ध्यान हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे ध्यान की प्रैक्टिस की तो अनादिकाल की है। ध्यान के बिना तो एक रोटी नहीं सेक सकती माताएं बहनें, जल जाती है रोटी, चाय उबल जाती है। अब ड्राइविंग नहीं कर सकते ध्यान के बिना, तो घाटी में गाड़ी चला के ला सकते ध्यान के बिना? ध्यान के तो सब मास्टर हैं, सिर्फ आत्मा को नहीं जानते। तो अब आत्मा का ज्ञान करो तो आत्मा का ध्यान हो जाएगा, उसमें अपनापन स्थापित करो। तो इतनी तो स्थिति है। वो ये कह रहे ज्ञान न और क्रिया न। ज्ञान न माने वो शास्त्र का स्वाध्याय, और क्रिया न माने उस जाति का सुभराग भूमिका के अनुसार। और क्रिया ये तो होंगी, इनका विरोध नहीं है। वो तीव्र मैत्री किनकी है? तीव्र मैत्री वो सम्यक ज्ञान है और सम्यक क्रिया नय की है। ये मिथ्या ज्ञान नय और मिथ्या क्रिया नय है। यहाँ निषेध किया जा रहा मिथ्या ज्ञान नय और मिथ्या क्रिया नय का, और वहां मित्रता बताइए सम्यक क्रिया नय और सम्यक ज्ञान नय की। मैंने कहा महाराज ये फर्क है इसमें, ये भी समय सार में लिखा है, वो भी समय सार में लिखा है। अब दिक्कत तो यही है कि पूरा समय सार एक दफे नहीं 19 बार शांति से पढ़े बिना और इसका अर्थ करेगा तो गड़बड़ हो ही जाएगी। उसे वो पता नहीं है कि इसी समय सार में आगे ये लिखा है कि ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री। यदि वो पता हमें नहीं हो तो हम कहेंगे अरे तीव्र मैत्री लिखी समय सार में, अटपटे हो जाएंगे, क्या करें? समझ गए ना? तो ये लिखा है, देखो अभी दोनों एकांतों का खंडन हो गया। फिर पढ़ देता हूं। राग की मंदता और तदनुरूप शरीर आदि की क्रिया से बंध का निरोध मानना क्रिया नय का एकांत है। और अनुभव ज्ञान के बिना शास्त्र ज्ञान से आत्मा और आश्रमों की भिन्नता जान लेने मात्र से बंध का निरोध मानना ज्ञान नय का एकांत है। इन दोनों एकांतों का यहाँ खंडन किया गया। ये कहा कि अनुभव पूर्वक जो शास्त्र में लिखा है उसी आत्मा को अनुभव पूर्वक स्वीकार करो। और ये कहा है कि बाहर का जो क्रियाकांड है उसे होने दो और तुम अंदर का अनुभव करो। तो वो कहते कि होने दें तो करें कहो ना, करें नहीं कह सकते, करने में कर्तृत्व शामिल है। भूमिका के अनुसार होता है, होने दो, कि बंद नहीं करें। क्या तो इसको करना है कि बंद करना है? क्यों? यह तो स्त्री पुत्र आदि से राग करना है या राग करना बंद करना है? आचार्य कहते हैं कि राग उपादेय नहीं है, तुम इतना जानो, तुम बंद नहीं करें कि जानोगे सही रूप में अनुभव पूर्वक तो जितना बंद होना चाहिए भूमिका में उतना बंद हो ही जाएगा, और जितना होना चाहिए हो उससे घबराना नहीं। परिस्थिति आदि का राग छूट जाएगा, अनावश्यक अन्याय का ध्यान रखने का राग छूट जाएगा, और न्याय का स्वपत्नी से राग बना रहेगा। तो जो छूट गया उसकी भी बात नहीं करना, जो रहा उसकी भी चिंता नहीं करना, लेकिन जानना कि ये उपादेय नहीं है, तो तेरी बात सच्ची हो जाएगी। सच्ची होने के लिए बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि यदि तुम्हें सम्मादर्शन हो गया तो माथे पे सींग निकलने वाले नहीं है, वो तो सिर्फ अन्यता अंदर में होने वाली क्रांति का नाम है। तो इस तरह से कहते हैं दोनों नयों का खंडन हो गया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संपूर्ण आश्रम भावों को अपवित्र कहा है। संपूर्ण माने तीर्थंकर प्रकृति भी जिससे बंधे, जड़ कहा है और दुख का कारण कहा है। इसका मतलब तीर्थंकर प्रकृति जिससे बंधे वो आश्रम भाव भी दुख का कारण कहा ना, भेद तो नहीं किया ना। ऐसा नहीं कहा कि पापाश्रम अपवित्र है, जड़ है, दुखों का कारण है, और पुण्याश्रम पवित्र है, चेतन है, सुख का कारण है। पापाश्रमों को तो सारा जगत ही दुख का कारण मानता है, परंतु यहाँ तो संपूर्ण आश्रम भावों को और पुण्य भावों को भी दुख का कारण बताया गया है। उक्त 4 गाथाओं में यह सिद्ध किया गया है। कौन सी 4 गाथाएं?
69, 70, 71, 72 मैंने कर्ता कर्म अधिकार की जितनी बात चर्चा चली उसका निष्कर्ष है। जब तक यह आत्मा और आश्रमों के भेद को नहीं जानेगा तब तक कर्म का बंध होगा, और जब यह आत्मा उनकी भिन्नता को आत्मानुभूति विधिवत भली भांति जान लेगा तब बंध का निरोध हो जाएगा। तब माने वो 41 प्रकृतियों का, सबका नहीं। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ज्ञान ही एक ऐसा साधन है कि जिसके माध्यम से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति भी होगी और पौद्गलिक कर्म के बंध का निरोध भी होगा। अतः आगामी कलश में के माध्यम से उस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। अब वो कलश आएगा तो बताएंगे वो जिस ज्ञान के बल से ये काम हो गया। इतना सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि बंध नहीं होता है ये कहते हैं तो भी पूरा बंध नहीं होता, उस अर्थ में नहीं है। बंध होता है कहते हैं तो पूरा बंध होता है इस अर्थ में नहीं है। राग नहीं रहा तो ऐसा कहते हैं तो पूरा राग नहीं रहा इस अर्थ में नहीं है। और राग है एक पर्टिकुलर राग गया वो पर्टिकुलर रहा है, लेकिन अध्यात्म में दृष्टि के विषय की अपेक्षा से वो जो पर्टिकुलर राग कोई राग कहते हैं और बाकी के राग को राग ही नहीं कहते हैं। क्यों? कि उसके सामने ये ऊंट के मुख में जीरा है, ये अनंतमा भाग है और वो अनंत गुणा है। यदि अनंत गुणा चला गया तो अनंतमा भाग भी चला जाएगा, इसलिए उसे बंधक नहीं गिनते हैं। ये 72वीं गाथा का अर्थ पूरा हुआ। अब आगे चलेगी तो 73वीं।